नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री 10th स्टैंडर्ड का। ठीक है, सारे फॉर्मूले मैं आपको इसमें करवा दूंगा, आइडेंटिटीज, सारे सम्स जो भी एक्सरसाइज रिलेटेड है उसके अलावा हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या। देखो, ट्राई का मतलब होता है थ्री। क्या होता है? थ्री। गौनों का मतलब होता है साइड्स। क्या मतलब होता है? साइड्स। और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। यानी यहां बात कर रहे हैं तीन साइड के मेजरमेंट। अब तीन साइड से कौन सा फिगर बनता है? एक ही फिगर बनता है सर, वो है ट्रायंगल। पर यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपको एक चीज ध्यान देनी है, ट्रायंगल आपका हमेशा राइट एंगल्ड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? राइट एंगल्ड ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब एक एंगल तो 90 डिग्री होगा, पर बाकी के दो एंगल कैसे होंगे? एक्यूट। कैसे होंगे? एक्यूट। देखो, मैं सबसे पहले यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल निकाल रहा हूँ, बना रहा हूँ ये। ठीक है, ये बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इसमें यहाँ पे रखता हूँ। देखो, यहाँ मैं बना रहा हूँ 90 डिग्री, यहाँ पे बना रहा हूँ। इसको पहले नाम दे देते हैं ए, बी और ये सी। बी पे मैंने बनाया 90 डिग्री। क्या बनाया? 90। तो इसके सामने वाली साइड हमेशा होती है हाइपोटीनियस। और मान लीजिए, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं जो आप पढ़ते हो ना, साइन कॉस टेन, ये सब क्या है? ये सब है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। कितने होते हैं? छः। छः ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। और वो कहाँ से बनते हैं? एंगल होता है, चाहे वो एंगल सी पे बना दो या एंगल ए पे बनाओ। बी पे आप एंगल नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि बी खुद एक राइट एंगल है, यानी 90 डिग्री है। अब मान लो मैंने सी पे ये एंगल का नाम दे दिया एंगल थीटा। ठीक है, तो थीटा के सामने हमेशा बनेगा परपेंडिकुलर। क्या बनेगा? परपेंडिकुलर। और थीटा के साथ में जो साइड है, देखो ये बीसी, ये हो जाएगी आपकी बेस। कुछ कुछ स्कूल में ऐसे भी करवाते हैं, जो थीटा के सामने वाली साइड है उसको हम बोलते हैं ऑपोजिट साइड। क्या बोलते हैं? ऑपोजिट साइड। और जो थीटा के साथ में जुड़ी हुई साइड है उसको हम बोलते हैं एडजेसेंट एडजेसेंट साइड। ठीक है, फिर एक बार समझा देता हूं। देखो, राइट एंगल ट्राइंगल है एक, बी पे 90 डिग्री बना। जहां 90 डिग्री बनेगा उसके सामने हमेशा क्या बनेगा? हाइपोटेनियस। फिर एंगल सी को मैंने थीटा सपोज किया। ठीक है, मान लेते हैं हम एंगल सी से ही सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें फाइंड करने हैं, जो होते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें पढ़ने हैं। ठीक है, तो एंगल सी को मैंने थीटा मान लिया। जहां थीटा होगा एंगल, उसके सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर, और जो जुड़ी हुई साइड है वो आपकी बन जाएगी बेस। या थीटा के सामने वाली साइड को आप अपोजिट साइड बोलो, और जो जुड़ी हुई है उसको, जो साथ में है, उसको बोलेंगे एडजेसेंट साइड। ठीक है, तो हम देखते हैं अभी फॉर्मूलाज। नेक्स्ट पेज पे देखो, सबसे पहले बनाएंगे हम एक राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ये हमारा बन गया राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक, इसको फिर से नाम दे देते हैं ए, बी, सी। ये तो मेरा 90 है, और सी पे मैं ले रहा हूं एंगल थीटा। ठीक है, तो ये मेरा बन गया हाइपोटीनियस, ये मेरा बन गया परपेंडिकुलर, और ये बन गया मेरा बेस। सबसे पहले लिखूंगा मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा। कौन सा? साइन थीटा। तो साइन थीटा की बेटा फॉर्मूला होती है, देखो, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटीनियस। परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटीनियस। परपेंडिकुलर क्या है? ए बी, और हाइपोटीनियस ए सी। क्लियर? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटीनियस। फिर हम याद करेंगे कॉस थीटा, वो होता है बेस
अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस देखो क्या है, BC, और हाइपोटेनियस AC। फिर याद करेंगे tan थीटा, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी AB अपॉन में BC। फिर हम पढ़ेंगे कॉसेक थीटा, कॉसेक के लिए साइन का उल्टा कर दो, हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर, ठीक है, क्योंकि साइन और कॉसेक रेसिप्रोकल है, आगे मैं बता रहा हूं। हाइपोटेनियस AC परपेंडिकुलर AB। फिर लिखेंगे सेक थीटा, सेक थीटा है ना जो, वो कॉस का उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल, यानी हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। अब देखो हाइपोटेनियस AC बेस BC, लास्ट में बचा कॉट थीटा, ये 10 का रेसिप्रोकल कर दो, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी BC अपॉन AB। क्लियर है? ये सारे फॉर्मूलाज जो भी हमने लिखे वो ट्राइंगल मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो ये वाला पेज और ये वाला पेज। अब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जो हमें याद करने, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज देखो, वो होती है साइन थीटा डॉट, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा होता है 1, यानी साइन और कॉसेक एक दूसरे के क्या हुए, रेसिप्रोकल। क्या हुए, रेसिप्रोकल। साइन थीटा अगर 2 है मान लो, तो कॉसेक हो जाएगा 1/2, कॉसेक थीटा 5 है तो साइन थीटा हो जाएगा 1/5। क्लियर? सिमिलरली सेक थीटा और कॉस थीटा भी आपस में कैसे हैं, रेसिप्रोकल है। और लास्ट में टेन थीटा और कॉट थीटा भी कैसे हैं बेटा, रेसिप्रोकल है। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट हमें याद रखने। फिर हमें याद करनी है इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज। प्रूफ मैं नहीं दिखा रहा हूं, सिर्फ आप याद करो पहले, प्रूफ हम बाद में देखेंगे। वो है इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज 3, स्क्वायर आइडेंटिटीज भी बोलते हैं उसको, स्क्वायर आइडेंटिटीज। वो होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर साइन स्क्वायर चाहिए तो कॉस स्क्वायर को उधर ले जाएंगे, कॉस चाहिए तो साइन को उधर ले जाएंगे, यानी सब्जेक्ट बनाएंगे। फॉर्मूला आप एक ही याद रखो, ठीक है। फिर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और आखिर में सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये 3 आइडेंटिटीज आपको याद करनी है। 8.3 के सारे सम्स इन आइडेंटिटीज से ही सॉल्व होंगे, ठीक है। और जिन्होंने स्टैंडर्ड लिए उनको तो ये करना ही करना है, ठीक है। अब और दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, टेन थीटा हमेशा होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और कॉट थीटा का वैल्यू होता है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ठीक है। देखो ये सारा आज हमने बेसिक देख लिया। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब 3 साइड्स का मेजरमेंट। अब 3 साइड्स यानी ट्राइंगल की बात हो रही है, पर ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमेशा ट्राइंगल एक राइट एंगल होना चाहिए और बाकी के 2 एंगल एक्यूट होंगे, सीधी सी बात है। अगर एक ही 90 है तो बाकी के दोनों 90 से कम होंगे, तभी तो 180 होगा, नहीं तो दूसरा 90 से ज्यादा होगा तो ट्राइंगल ही नहीं बनेगा। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, साइन कॉस टेन कॉसेक कॉट और सेक, ठीक है। जहां एंगल थीटा बनेगा उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, और साथ में जो है जुड़ी हुई साइड है वो बेस या एडजेसेंट। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की फॉर्मूलाज, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला साइन इंटू कॉसेक 1, सेक इंटू कॉस 1, टेन इंटू कॉट 1, इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज और ये 2 फॉर्मूलाज, ठीक है। इसके बाद वाले वीडियो में हम डायरेक्टली एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करेंगे
सीधा सम्स देखेंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो है वो मैं 8.2 के पहले आपको करवा दूंगा। ठीक।